मनुष्य को जब पीड़ा नहीं होती, जब वो दुखी होता है, मनुष्य को जब तकलीफ नहीं होती, जब उसे परेशानी आती है, फिर मनुष्य को दुख व परेशानी क्यों आती हैं? कब मनुष्य पीड़ित ज़्यादा होता है, कब बेचैनी उसे जकड़ लेती है, और इस बेचैनी से मनुष्य को क्या करें ताकि इससे छुटकारा मिल जाए। और संत महात्माओं, ये सोचने का विषय है, क्योंकि आज ज़्यादातर 50% से ज़्यादा जनसंख्या तनाव में जी रही है और विषाद विकार मन में, यानी ये जो चिंता है, संत महात्मा कह रहे चिंता और चिता में एक ही बिंदी का अंतर होता है। चिता और चिंता, यानी चिंता में से एक अंक की बिंदी घटा दी जाए तो चिता बन जाती है। तो कहते हैं कि आखिर इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। एक लकड़ी होती है और लकड़ी में यदि घुन लग जाए तो लट्ठा चाहे कई कुंटल का हो, 10 कुंटल का, 20 कुंटल का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंदर अंदर घुन जाता है। और जब घुनता है तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वह बहुत हल्का होता है, वो टुकड़ों में टूट जाता है। और संत महात्मा कह रहे हैं कि मनुष्य यदि तू चिंता करता है तो तू भी खोखला हो जाता है, तेरी अंदरूनी शक्ति कम हो जाती है, तेरा मन विकारों से भर जाता है, तेरे मन में दुख ही दुख आते हैं, फिर सुख कैसे आएंगे। तो कह रहे हैं कि संत महात्मा चिंता नहीं चिंतन कीजिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। जब हम चिंतन करते हैं, जब हम सत्य का संग करते हैं, तो वास्तव में सत्य का संग करने से संत महात्मा होता क्या है, जैसी करोगे संगत और वैसी आएगी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कह रहे हैं यदि शराबी की संगत करोगे तो शराबी का असर जरूर आएगा, यदि जुआरी की संगत करोगे तो जुआरी का एक ना एक दिन आपके मन में एक लालच प्रविष्ट हो जाएगा, और जिस दिन वो लालच आपके अंदर आ गया तो आप सोचेंगे इस व्यक्ति ने तो कुछ ना किया, बैठे बैठे ही 500 रुपये कमा लिए। आपके मन में वो लालच होगा और आपके विनाश की जड़ वहीं से शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं ऐसी संगत हमें करनी ही नहीं, ना तो शराबी की करनी, ना जुआरी की करनी, ना आलसी की करनी, ना कामी की करनी, ना क्रोधी की करनी। फिर कैसी करनी? कह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे कि भक्ति ये कर सकते हैं जिसके अंदर काम की वासना है, जिसके अंदर लालच है, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर क्रोध है। ये ऐसे विकार हैं, ये ऐसे विषाद हैं, ये ऐसी विषज हैं, ये ऐसी बुराइयां हैं। कैसी? जैसे कपड़े को ये गंदगी गंदा कर देती हैं, तो कपड़ा गंदा हो जाता, साफ नहीं लगता, उसको धोने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। आज सत्संग रूपी साबुन की ज़रूरत पड़ रही है। और संत महात्माओं, सतगुरु ने सत्संग रूपी साबुन, सत्य रूपी साबुन, सिमरन रूपी साबुन हमको दे दिया है। जैसे बाहरी कपड़ा गंदगी से गंदा हो जाता है, ऐसे ही जो मन के विकार होते हैं, ये काम क्रोध लोभ अहंकार मोह माया, इनसे विशुद्ध हो जाते हैं। और जब अशुद्ध हो जाते हैं तो इन्हें साफ करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और संत महात्माओं कह रहे हैं कि सही इंसान की तो बात छोड़िए, पापी से पापी इंसान भी पवित्र हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। उदाहरण आपके सामने ही हैं। उंगली माल जो कि लोगों की उंगलियां काटता था और काट करके रक्त पी लेता था और गले में उस उंगली को लटका लेता था, ये उंगली माल के हालात थे। रत्ना का डाकू जो कोई लोगों को लूटना मारना पीटना काटना, यही कर्म था। और जब सतगुरु की कृपा हुई, जब प्रभु की असीम कृपा हुई, जब संत महात्माओं के दर्शन हुए, तो दोनों की दिशा बदल गई। उंगली माल महात्मा बुद्ध से कहता है कि रुक जा, महात्मा बुद्ध वहीं रुक गए, घोर घरे जंगल में निकले हुए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल ना डरे, उनके अंदर एक आवाज़ थी, एक तेज था। ये देख करके वो घबराने लगा। उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? बोले मैं? हाँ। बोले तू बुराई से कब आ जाएगा?
तू अभी अपने रूप को कब प्राप्त करेगा। ये देख करके कपकपाहट होने लगी, क्योंकि संत महात्मा का तेज ही इतना था। और संत महात्माओं उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। बोले मैं भी सुधर सकता हूँ, मैं भी इंसान बन सकता हूँ। बोले तू इंसान ही तो है, अपने रूप को भूल गया है, राक्षस जैसा तूने रूप बना रखा है। और संत महात्माओं परमात्मा तो हमारे अंदर है, बाहर है, चहुँ ओर है, सुई धरन को ये पृथ्वी खाली नहीं है। लेकिन हम परमात्मा से अज्ञानता के कारण दूर हो गए हैं, परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है। तो हमें ऐसी संगत करनी पड़ेगी जिससे हमारे जीवन में रंगत आ जाए, सतगुरु की कृपा बरसे। तो आओ संत महात्माओं ऐसी संगत कीजिए ताकि जीवन खुशहाल हो जाए, जीवन माला माल हो जाए और सतगुरु की रहमतों के हम पात्र बन जाएं। तो सेवा सत्संग सिमरण विशेष ध्यान देते हुए करते रहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।